प्यारे बच्चों, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का कोपेस कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम स्वागत। जैसे कि आज कंपटीशन क्लासेज में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है और कंपटीशन क्लास का इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स होता है भिन्न। अब यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है फ्रैक्शन मीन्स भिन्न होता है। कंपटीशन एग्जामों में इसमें से क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन किस रूप में बनते हैं वो हम आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले उसके बारे में भिन्न फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा समझिए। जैसे हमारे पास में परिमेय संख्या, सबसे पहले इसमें आती है परिमेय संख्या। आप लोगों को पता है कि जब भी फ्रैक्शन की बात आती है तो परिमेय संख्या सबसे पहले आके खड़ी हो जाती है। मेन से परिमेय संख्या होती क्या चीज है कि यानी कि किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिन्हें हमें p/q के रूप में नहीं ले सकते, ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब कई बार आप लोगों के कंपटीशन एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये दे रखा है 1/4, 3/4 और यानी कि 5/6, इस तरीके से डिजिट दे रखा है और अपन से कह रहे हैं आरोही क्रम में राइट कीजिए। आरोही क्रम में अपन को इसे राइट करना है और अपन को ऑप्शन में कुछ भी देते जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आरोही क्रम के बारे में समझिए कि आरोही क्रम होता क्या चीज है। यानी छोटे से बड़े के क्रम में लिखने को ही आरोही क्रम कहते हैं। पहले छोटी, फिर उसे बड़ी, फिर उसे बड़ी, फिर उसे बड़ी, यानी कि छोटे से बड़े के क्रम में जो लिखते हैं उसे अपन आरोही क्रम कहते हैं। अब आरोही क्रम में सबसे पहले अब कैसे राइट करेंगे, यानी कि जो अंश वाली संख्या है इसमें हर वाली संख्या का भाग दे दीजिए। यानी कि 1/4 है, इसके बाद तो 25। अच्छा, और 3/4 का भाग दे देंगे 75 और 5/6 यानी कि 5 में 6 का भाग दे देंगे, 5 भाग में 5 लगा दीजिए 50 हो जाएगा। और 8 से 48, 2 बच गया और 6 3 18, 2 बच गया। इस तरीके से 3 चलता जाएगा तो 8 83। अब अपन को आरोही क्रम में जमाना है तो आरोही क्रम में यदि अपन को इसे जमाना है तो सबसे पहले छोटी संख्या ये आ जाएगा 25, इससे ग्रेटर 75, इससे ग्रेटर 83। यानी कि अब आपके पास इसकी वैल्यू तो कितनी है 1/4, इससे बड़ा है 3/4 और सबसे बड़ा है 5/6। तो इस क्रम में जो लिखना है उसे आरोही क्रम कहते हैं। और यदि अपन से कह रहा है कि अवरोही क्रम में राइट करिए तो अवरोही क्रम में अपन को राइट करना है अवरोही क्रम वे होता है जो बड़े से छोटे के क्रम में लिखा जाता है। पहले बड़ा, फिर उसे छोटा, फिर उसे छोटा, फिर उसे छोटा, यानी कि बड़े से छोटे के क्रम में लिखने को अवरोही क्रम कहते हैं। अब संख्या मान लीजिए अपन को यही दे दी जाती है और अपन से कहता है कि अवरोही क्रम में लिखिए, तो इसका अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ये 5/6 इससे छोटा है 3/4 और इससे छोटा है 1/4। तो इस क्रम में लिखने को अवरोही क्रम कहते हैं और इस क्रम में लिखने को, छोटे से बड़े के क्रम में लिखने को आरोही क्रम कहते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोगों को इस तरीके से कोई भी डिजिट दे दी जाती है, ऐसे परिमेय संख्या दे दी जाती है और उनसे ये पूछा जाता है, उनसे कह के इनको आरोही क्रम में जमाइए। तो पहले बड़ा, फिर उसे छोटा, फिर उससे छोटा, छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, क्योंकि आरोही क्रम है। आरोही क्रम में छोटे से बड़े के क्रम में चलेंगे। और यदि अपन से अवरोही क्रम का पूछता है
पहले बड़ा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, इस क्रम में अपन को जमाना है। इसी क्रम को जो छोटे से बड़े के क्रम में चलते हैं उसको तो आरोही क्रम कहते हैं, और बड़े से छोटे की तरफ चलते हैं वे अवरोही क्रम होते हैं। अब इनसे रिलेटिव क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छे से इन्हें समझना है ताकि आप लोगों को कोई भी एग्जाम आए तो इन्हें हमें सिंप्लीफाई कर देना और अपना आंसर निकाल कर अपना स्थान पकड़। देखिए जैसे कि आपके पास में ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर बेस्ट 0.32 यानी कि 0.32। अब यहाँ पर आपके पास में ये 3 और 2 दोनों डिजिटों के ऊपर बार का साइन लग रहा है, ये चिन्ह लग रहा है बार का। अब इसको साधारण भिन्न में बदलना है, साधारण भिन्न में इसे बदलना है, बदलो साधारण भिन्न में इसे बदलना है। तो देखिए क्या करते हैं कि जो जिसके ऊपर बार का निशान होता है इसको तो एज इट इज राइट कीजिए। अब ये 2 डिजिटों के ऊपर बार का निशान है तो 2 नीचे 9 लिखेंगे, यानी कि ये 9 और ये 9। यदि यहाँ पर एक डिजिट के ऊपर बार का होता तो यहाँ पर एक 9 लिखते और एक संख्या बच रही है तो एक 0 पुट कर देते, और यदि यहाँ पर दोनों के ऊपर बार का साइन है तो हमारे यहाँ 2 9 का आ जाएगा। ये 2 डिजिटों, जितने डिजिटों के ऊपर 9 बार का साइन लग रहा है उतने 9 नीचे लिखे जाएंगे। अब ये आप लोगों का सिंपलीफाई करना चाहते हो तो सिंपलीफाई 2 का डिवाइडेशन चले जाएगा लेकिन इसमें नहीं जा रहा, 3 का इसमें चले जाएगा लेकिन इसमें नहीं जा रहा, तो इसे सिंपलीफाई नहीं कर सकते। तो यही आप लोगों का आंसर क्लियर हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से मोस्ट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 0.356 और ये बार का निशान। अब इसको भी अपन साधारण भिन्न में चेंज करना है, साधारण भिन्न में चेंज करो, साधारण भिन्न में इसे बदलना है। तो देखिए हमने आपको रूल निकाला, आपको बताया कि जितनी संख्या के ऊपर बार का साइन लगता है उतना 9 नीचे लिखे जाते हैं, और जिसके ऊपर बार का निशान नहीं होता उतनी 0 लिखी जाती है नीचे। अब जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये दे ही रखा है 356 को तो एडिट राइट करना है। अब जिसके ऊपर बार का निशान नहीं है, 3 के ऊपर बार का निशान नहीं है तो 3 को इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, और बार का निशान कितनी संख्या के ऊपर है 2 के, यहाँ 2 9 का लिख दिया। कितनी संख्या के ऊपर बार का निशान नहीं है, 1 संख्या के ऊपर बार का निशान नहीं है तो उतनी 0 रख देंगे यहाँ। अब आपके पास में 300 और ये 53 और बटे में 990। अब यदि सिंपलीफाई होता है, आगे इसे सिंपलीफाई कर सकते हो तो कर दीजिए, लेकिन इसमें देखिए 3 का इसमें डिवाइड चला जाएगा लेकिन इसमें नहीं जा रहा, इसमें और इसमें एक ही टेबल का डिवाइड जाना चाहिए तो नहीं जा रहा तो आपका आंसर यही बन जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से इन्हें समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल ही रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, तीसरा जो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर था 2/5, 4/8 और ये 6/7, और अपन से कह देता है कि ले से तथा मैं से अपन को क्या कोई भी संख्या दे सकता है, संख्या चेंज कर सकता है, पर तरीका आपको आना चाहिए। तो देखिए क्या करना है, यदि अपन को ले से ज्ञात करना है, इन भिन्न संख्याओं का लय से ज्ञात करना है, तो ऊपर इसका सूत्र क्या होता है कि जो ऊपर वाली संख्या है 2 4 6, इसका तो लघुत्तम निकालना है।
और 5, 8, 7 इसका अपन को में से निकालना है। अब इसका लघुत्तम निकालिए और इसका में से निकालिए। जब इनका लेसर में से ज्ञात हो जाता है तो उनको अब बटे से में रख देते हैं, परिमेय संख्या के रूप में राइट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो देखिए 2, 4, 6, 2, 4, 6 का लघुत्तम आता है 12। लघुत्तम निकालने के लिए अगर आप नहीं जानते हो तो देखिए 2 का भाग दे देंगे 1, 2 2 4, 2 3 6, 2 का दे 1 1 3 और 3 का दे 1 1 1, 3 2 6, 6 2 12। अब इसका तो लघुत्तम आ जाएगा 12 और 8 7 और 5 जो है इसका लघुत्तम में से मैं तो समापवर्तक ज्ञात करना है, तो इसका में से ज्ञात करने के लिए इसका में से आएगा 1। अब 12 में 1 का भाग दे देंगे तो आपका कितना लघुत्तम आ जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा 12। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यदि अपन से इस तरीके से कह रहा है संख्या आपके पास में यही है, ये संख्या है आपके पास में, इसका में से ज्ञात करना है तो क्या करोगे, देखिए इसका जो फॉर्मूला क्या है, अब ऊपर वाली जो संख्या है 2 4 6 इसका तो में से ज्ञात करिए और नीचे वाली संख्या 5 8 7 इसका अपन को ले से ज्ञात करना है। जब अपन इनका में से ले से ज्ञात कर ले, अब देखिए इसका जो में से है इसका में से आ जाएगा 2, क्योंकि तीनों जो संख्या है इनका में से ज्ञात करने के लिए 2 2 का 2 एकम 2, फिर 4 का निकालेंगे बाजू में 2 दूनी 4, 2 गुणा में 2, फिर 6 का में से ज्ञात करेंगे तो 2 का दे 3, 3 का दे देंगे 1, 2 गुणा में 3। में से वे होता है जो इनका अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में जो संख्या एक बार मिलती है उसे एक बार लेते हैं। अब ये संख्या मिल रही है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो उसको वाली वन टाइम लेते हैं, एक बार लिखते हैं। अब इसका में से अपना आ चुका है 2 और इनका लघुत्तम निकाल लेंगे, 5 8 7 का लघुत्तम निकाल लेंगे। तो इनका लघुत्तम देखिए 5 8 7, 5 2 का भाग दे दीजिए 4, फिर 2 का भाग दे दीजिए 2, फिर 2 का भाग दे दीजिए, ये जिसका भाग नहीं जा जिसमें भाग नहीं जा रहा उसको एज इट इज राइट करिए और 5 में दे दीजिए 1 और ये 7 और 7 में दे देंगे 1 1 और 1। अब देखिए इसको गुना करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 गुना 40 और 40 गुना में 7 कर देंगे, 40 गुना में 7 कर देंगे तो देखिए 7 चौक 28। अब 2 एकम 2, 2 का भाग दे देंगे तो 140, आपका आंसर आ जाएगा 140। तो इस तरीके से किसी भी डिजिट को कोई भी संख्या अपन को दे सकता है तो उनको अपन सिंपलीफाई इस तरीके से सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो देखिए जब अपन को परिमेय संख्या के रूप में दे रखा है कोई भी संख्या और अपन से लघुत्तम ज्ञात करना है, लय से ज्ञात करना है, तो ऊपर वाली संख्या का लय से ज्ञात करो, नीचे वाली संख्या का में से ज्ञात करो। यदि अपन से में से ज्ञात करने के लिए कहता है तो ऊपर वाली संख्या का में से ज्ञात करो और नीचे वाली संख्या का लय से ज्ञात करो और उसको बटे सही में परिमेय संख्या के रूप में राइट कर देते हैं, वही आपका आंसर बन जाता है। तो इस तरीके से बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से, किसी भी एग्जाम में आप किस तरीके से क्वेश्चन पुट हो सकते हैं, तो इन्हें अच्छे से क्लियर करना है, वीडियो को पूरा देखना ताकि आपके अच्छे से समझ में आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 45 मिनट है एक दिन का कितना भाग होगा, कितना भाग है। तो देखिए 45 मिनट एक दिन का कितना भाग है। तो देखिए एक दिन में 24 घंटे होते हैं
और 1 घंटे में 60 मिनट होती है। तो अपन को साधारण भिन्न ज्ञात करना है। साधारण भिन्न अपन को ज्ञात करना है। तो देखिए 45 मिनट की बात आ रही है। 45 मिनट को तो एज इट इज राइट करिए। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इसको ये राइट कर दीजिए। 1 घंटे में 60 मिनट होती है, यहाँ इसको गुणा कर दीजिए। 15 3 45 और 15 चौका 60। 3 का भाग इसमें दे देंगे तो 8, ये आ जाएगा 1/8 चौका 32। और ये आपका आंसर क्लियर है। यदि इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, डिजिट चेंज कर दे, 45 मिनट की जगह 20 मिनट दे दे, कुछ भी दे दे, तो अपन को करने का जो तरीका है वो इस तरीके से इन्हें सिंपलीफाई करते हैं। तो अच्छे से इन क्वेश्चनों को समझना है, क्योंकि जो फ्रैक्शन वाली जो एक्सरसाइज होती है उनमें इस तरीके से आरोही क्रम है, अवरोही क्रम है, दशमलव बिंदु वाली संख्याएं हैं, और इस तरीके से जो क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आपकी बोर्ड यानी कि पेपर में आते हैं। चाहे कोई भी कंपटीशन हो, चाहे आरपीएससी का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, किसी भी कंपटीशन में आप जब बैठते हो आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इनको अच्छे से समझना है। अच्छे से समझोगे तो अपने नौकरी का स्थान आप पक्का कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स, गॉड ब्लेस।